प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो होने वाला है वो एक कंटिन्यू है 8th क्लास की मेंटल मैथ चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। इस वीडियो में मैं आपको आज जो क्वेश्चन है 11 से लेकर 20 तक के इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 5x - 5 डिग्री एंड 10x + 35 डिग्री देन फाइंड द रेशियो ऑफ दीज एंगल। किसी पैरेललोग्राम यानी एक समांतर चतुर्भुज है, उसके एडजेसेंट एंगल यानी आसन्न जो कोण है, मान लेते हैं हमारे पास में ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, और ये ए बी सी डी इस तरीके से है। ठीक है ना, डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके जो एडजेसेंट एंगल है, मान लो तो एंगल ए और बी, ये एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, ये गिवन है और हमें क्या इनका रेशियो फाइंड करना है। तो हमें पता है एक प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की कि जो उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल होते हैं, यानी जो अपोजिट इंटीरियर एंगल यानी ए और बी होते हैं, इन दोनों का जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो बस यहाँ पे हमें क्या करना है, सॉल्यूशन देखो, इन दोनों का क्या करना है, सम फाइंड करना है। ये हो गया हमारा 5x - 5 डिग्री प्लस 10x + 35 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। यानी कहते हैं सम ऑफ, ये रीजन लिख देता हूँ। ठीक है, अपोजिट, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट लिख देता हूँ। ठीक है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, 180 डिग्री होता है। तो ये 5x और ये हो गया आपका 15x। ठीक है, थोड़ा बिना पेपर पेन के करना है हमें। तो देखो 5 को सब्ट्रैक्ट करना है 35 में से, तो ये बचेगा हमारा कितना, 30 और इक्वल्स टू 180। तो डायरेक्ट मैं अगर बात करूँ यहाँ पे तो ये आ जाएगा 180 उधर सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, तो जो एंगल आ गए, तो एंगल आ गए, पहला एंगल आ गया हमारा 5x - 5 यानी 5 × 10 - 5, ये हो गया 50 में से 5 यानी 45। और दूसरा एंगल आ गया हमारा 10x + 35 यानी 10 × 10 + 35 इक्वल्स टू हो गया 100 + 135। अब इनका रेशो निकालना है। तो रेशो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 45/135 डिग्री। अच्छा, 45 के अगर हम 3 टाइम टेबल पढ़े तो यही आ जाएगा हमारा 3 टाइम में, और 1 टाइम यानी 1/3 यानी 1:3 आ गया रिक्वायर्ड रेशो। ठीक है, तो 1:3 यानी 1:3 आ गया रेशो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो ये कहता है कि द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 1, 2, 3, 4। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम नहीं, ये सिंपल क्वाड्रिलेटरल है। एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके जो चारों एंगल हैं वो एक रेशियो में प्रोवाइड कर रखे हैं। जब हमें रेशियो में प्रोवाइड करा जाता है तो हम उनका जो कॉमन फैक्टर है यानी जो HCF है उसको कुछ भी a या x कुछ भी कंसिडर कर लेते हैं। तो हमें वो कॉमन फैक्टर पता चल जाए और फिर हम एंगल निकाल देंगे, और जो सबसे बड़ा जिसका रेशियो वही सबसे बड़ा एंगल होगा, सबसे कम जिसका रेशियो वो सबसे छोटा एंगल होगा। तो कंडीशन क्या है कि कोई भी क्वाड्रिलेटर होता है उसके जो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो इसी के बेसिस पे वर्क करते हैं हम। तो देखो बेटा सॉल्यूशन, तो बस दिमाग में रखा दो, x + 2x + 3x + 4x इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये पहला एंगल है, ये दूसरा, तीसरा, क्योंकि जब रेशियो में दिया था इसी तरीके से कंसिडर करते हैं। तो 1 और 2 3 और 3 6 4 10, तो वो x बराबर आ गया 36। अब जो एंगल है, लार्जेस्ट एंगल कौन सा हो गया हमारा, लार्जेस्ट हो गया 4x यानी 4 × 36 डिग्री, तो ये हो जाएगा 144 डिग्री। और स्मॉलेस्ट आ गया
वो आ गया x, यानी वो हो गया हमारा इवन ही वही रहेगा हमारा, यानी वापस आ गया 36। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस बराबर आ गया 114 डिग्री में से 36 डिग्री, तो ये 8, ठीक है। 14 में से 6 8 और 13 में से 3 10, तो ये आ गया हमारा डिफरेंस आ गया, यानी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एंगल के बीच का जो डिफरेंस है वो 108 यानी 108 डिग्री का है। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ़ PQRS, ठीक है, PQRS इज़ ए पैरेललोग्राम है, देन फाइंड द एंगल QNS का डिफरेंस, ठीक है। ये देखो एक बार, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। ये P वर्टेक्स है, ये Q और ये R और ये S है, ठीक है। तो इफ़ PQRS इज़ ए पैरेललोग्राम, यानी एक PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ एंगल Q एंड एंगल S के बीच का जो डिफरेंस वो निकालना है। अगर आप गौर से देखो, एंगल Q और एंगल S दोनों अपोजिट एंगल हैं, और हमें पता है कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल है। यानी अगर मान लो ये 70 डिग्री है तो वो भी 70 डिग्री, तो 70 डिग्री में से अगर 70 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा ना। यानी कुछ भी हो, मैंने तो 70 डिग्री एज ही दिमाग में रख के समझा दिया आपको, 80 डिग्री हो सकता है, जितना मर्जी हो, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों इक्वल होंगे, तो जो डिफरेंस आएगा सॉल्यूशन में बात करें तो जो डिफरेंस आएगा इट शुड बी 0 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, इन ए पैरेललोग्राम ABCD एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल B बाय 5 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल D, ठीक है बेटा। तो डायग्राम की वैसे ज़रूरत नहीं है, बस मैं समझाने के लिए ऐसे ही समझा रहा हूँ। A B C और D, ये कहता है कि पैरेललोग्राम में जो एंगल A है वो एंगल D से 5 डिग्री ज़्यादा है। अगर एंगल D को हम x कंसिडर कर ले तो ये होगा x डिग्री प्लस 5, और ये भी एडजेसेंट एंगल है, या अब कह सकते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल है, तो इनका सम भी कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। यानी ये हो गया x प्लस ये डिग्री में सारा की सब इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हो गया 2x, ठीक है, डिग्री में, और ये हो गया 180 माइनस 5, तो ये आ जाएगा आपका x डिग्री 175 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा आपका 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये D आ जाएगा हमारा 8 टाइम, बचेगा कितना, 1 बचेगा 7 टाइम, और ये बचेगा फिर हमारा 1 0 लगा देंगे तो 5 डिग्री, ठीक है। तो 87.5 डिग्री का जो है एंगल D है, क्योंकि एंगल D को तो हमने x डिग्री कंसिडर करा, 87.5 डिग्री, ठीक है बेटा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, आप पहले जल्दी से इनको नोट कीजिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15वां क्वेश्चन कहता है, इफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो दिस, यानी 3:2:1, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल्स। तो इसके एक्सटीरियर एंगलों का जो रेशियो क्या होगा, देखो एक तो एक सिंपल सा लॉजिक एक बार ध्यान रखना, कोई भी ट्रायंगल है या कोई भी हमारा पॉलीगन है, तो जो उसका अगर मान लो ये इंटीरियर एंगल x है और एक्सटीरियर एंगल y है, तो x प्लस वाई वो हमेशा क्या होता है, उन दोनों का सम लीनियर पेयर बनाता है, यानी 180 डिग्री होगा। तो यहाँ क्या होगा कि इंटीरियर एंगलों का क्या दे दिया, रेशो दिया है, तो इंटीरियर एंगलों को पहले हम फाइंड कर लेते हैं। तो इंटीरियर एंगल्स क्या आएंगे, क्योंकि ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगलों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तो हम पहले एंगल को 3x हो गया, दूसरा हो गया रेशियो 2 है तो 2x, x हमारा कोफिशिएंट बोलो या HCF बोल दो, जो कॉमन फैक्टर है, ठीक है ना, एंगलों के बीच में। तो 180 डिग्री, 3 और 2 5 और 1 6, 6x इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, 180 अपॉन में 6, यानी x आ गया 30, सही है। तो मैं यहाँ पे जो हमारे एंगल है यहाँ लिख देता हूँ, और उनके एक्सटीरियर लिखूँगा मैं यहाँ। तो इंटीरियर देखते हैं यहाँ पे, और कोरस्पॉन्डिंग उसके
एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं इंटीरियर पहला क्या था 3x यानी 3 इंटू यानी ये हो गया 90 डिग्री। तो एक्सटीरियर भी क्या होगा हमारा 90, कैसे निकाला या ऐसे देख लो, मैं डायरेक्टली देता हूँ 180 में से इंटीरियर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी 90 आएगा, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा एंगल 2x यानी 2 इंटू 30 इक्वल्स टू आ गया 60 डिग्री। तो ये जाएगा 180 में से अगर हम 60 सब्ट्रैक्ट करें तो ये जाएगा 120। नेक्स्ट है हमारा खुद एक्स ही है क्योंकि 1 रेशियो है, तो हो जाएगा 30 और यहाँ 180 में से 30 सब्ट्रैक्ट करें तो 150। अब इनका रेशियो निकालना है तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो गया बेटा 90 डिग्री का रेशियो 120 डिग्री के रेशियो के साथ में 150 डिग्री। तो 30 से सब कट हो रहे हैं तो 30 से भी जाएगा तो 3 टाइम, 30 से भी डिवाइड हो जाएगा तो 4 टाइम और ये 5 टाइम। तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड रेशियो आ गया यानी 3:4:5। तो ये रिक्वायर्ड रेशियो है एक्सटीरियर एंगल का, ठीक है। रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है बेटा। तो एक्सटीरियर एंगल्स का रिक्वायर्ड रेशियो आ गया, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो कहता है द रेशियो ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल टू ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 2:3। व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दिस पॉलीगन। बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, मैंने जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी उसमें ही बताया था कि जो नंबर ऑफ साइड का जो कॉन्सेप्ट है वो होता है 360 डिग्री अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल का मेज़र, यानी 360 डिग्री को डिवाइड करो ईच एक्सटीरियर एंगल से। तो ये हमारी उस रेगुलर पॉलीगन के अंदर नंबर ऑफ साइड आ जाएंगी। तो बेसिकली हमारे को कभी भी निकालना हो 360 से डिवाइड कर दो ईच एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि सभी एक्सटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन में बराबर होते हैं। तो वो निकल के आ जाएंगे, उसकी नंबर ऑफ साइड आ जाएंगी। यहाँ पे जो रेशियो दिया है वो द रेशियो ऑफ ईच एक्सटीरियर, यानी पहला एक्सटीरियर और दूसरा इंटीरियर के साथ में रेशियो दिया 2:3 दिया है। तो देखो बेटा पहले हम एक्सटीरियर एंगल को फाइंड करेंगे और इंटीरियर और एक्सटीरियर अभी मैंने समझाया दोनों का सम सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री होता है। तो एक्सटीरियर एंगल को मान लिया हमने 2x है, इंटीरियर को 3x और इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। यानी ये आ गया आपका 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इक्वल्स टू आ गया 180 डिग्री अपॉन में 5 और ये आएगा 5 3 और 5 6। तो ये आ गया x का मेज़र। तो यहाँ आ जाएगा हमारा एक्सटीरियर एंगल क्या जाएगा, एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा वो था हमारा 2x 2 इंटू 36 यानी ये आ जाएगा 72 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड क्या आ जाएंगी n इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल 360 अपॉन में 72 डिग्री। कट करेंगे 36 1 जा और 36 2 जा और ये 2 1 जा 2 5 यानी नंबर ऑफ साइड आ गई 5। ठीक है। तो इस रेगुलर पॉलीगन के अंदर नंबर ऑफ साइड कितनी है 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन रेगुलर पॉलीगन, ये भी एक रेगुलर पॉलीगन है। ईच इंटीरियर एंगल इज थ्राइज द एक्सटीरियर एंगल। यहाँ जो इंटीरियर एंगल है वो थ्राइज है हर एक एक्सटीरियर एंगल से। तो हम एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर का केस के बारे में बात कर देते हैं। तो लेट एक्सटीरियर एंगल क्या है और इंटीरियर क्या है। तो सम क्या होना चाहिए इन दोनों का, यानी x आ गया आपका डिवाइड में 4, 4 से 4 4 जा और कितना हो जाएगा, बचेगा कितना 2
4 5। तो एक्सटीरियर एंगल का मेजर आ गया हमारे पास x यानी 45 डिग्री आ गया। तो नंबर ऑफ साइड क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ साइड मैंने अभी आपको बताई थी बेटा 360 अपॉन में ईच एक्सटीरियर, 9 से 9 4 जा और 9 5 जा। तो ये 40 को भी कट करना है हमारे, तो 8 आ जाएगा, यानी नंबर ऑफ साइड कितनी आ गई, 8 आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। आप जल्दी से पहले इनको नोट कीजिए। हाँ चलिए बेटा, अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18वां क्वेश्चन कहता है द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 100 डिग्री मोर देन इट्स एक्सटीरियर एंगल, व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दिस पॉलीगन। कह रहे कि एक पॉलीगन है यानी एक बहुभुज है जिसका जो वो मतलब रेगुलर पॉलीगन है जिसका जो इंटीरियर एंगल है वो क्या है, वो 100 डिग्री ज़्यादा है किससे, उसके एक्सटीरियर एंगल से। तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ साइड ऑफ दिस पॉलीगन। तो चलिए बेटा पहले तो हम ईच एक्सटीरियर एंगल को फाइंड कर लेते हैं। तो हमें पता है कि अगर एक्सटीरियर एंगल को क्या मान लेते हैं, एक्सटीरियर एंगल अगर हमारा x है तो जो इंटीरियर एंगल हुआ वो उससे 100 ज़्यादा हुआ। तो एक्सटीरियर एंगल हो गया x, तो इंटीरियर एंगल क्या हो गया, इसी के क्रॉस मतलब कॉरस्पॉन्डिंग जो हुआ वो होगा x प्लस 100। ठीक है, यहाँ लिख दो x प्लस 100। ठीक है, तो दोनों का जो सम होगा x प्लस और x प्लस 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। तो हो गया 2x, ये वहाँ बचा तो ये बचेगा 80, तो x बरा जाएगा 40 डिग्री। तो जो हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल है वो आ गया 40 डिग्री आ गया। तो नंबर ऑफ साइड देख लो बेटा, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स। तो n इक्वल्स टू होता है 360 डिग्री को डिवाइड करना है ईच एक्सटीरियर एंगल से, तो 360 डिग्री अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री। तो वह 0 से 0 कट हो गया तो जाएगा 9। तो कितने नंबर ऑफ साइड आ गए उसके अंदर, 9 नंबर ऑफ साइड है। ठीक है, सिंपल था, वैसे ही था। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये एक फिगर है 1 2 3 4 5, इसकी नंबर ऑफ साइड कितनी है, 5 है। तो इसमें क्या दे रखा है हमें, क्या करना है, x एक अननोन एंगल है x, उसको फाइंड करना है। देखो बेटा ये एक पॉलीगन है, क्योंकि पॉलीगन क्या होता है, एक सिंपल क्लोज फिगर होती है मेड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट से बनी होती है, तो ये लाइन सेगमेंट से बनी है। तो कोई भी अगर हमारा पॉलीगन है, कोई भी अगर पॉलीगन है तो जो उसके एक्सटीरियर एंगल होते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है उसका सभी एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो बस यहाँ पे 60 70 ये 90 है, ये x दिया है, ये 90, तो इसके ये वाला भी एक्सटीरियर क्या होगा, इसके बाहर वाला भी, वो भी तो क्या होना चाहिए, 90 होगा। ठीक है, क्योंकि वो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं वो लीनियर पेयर या सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो हम सबका सम करके x निकाल देंगे, देखो सिंपल तरीके से। ठीक है, तो यहाँ देखो मैं सॉल्यूशन यहीं लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x और अगेन 90 इक्वल्स टू 360। x को पहले अलग रखते हैं, 90 और 90 180 और 70 200 250 और 60 310 हो गए, और ये 360। तो x बराबर आ जाएगा 360, जो यहाँ पे है प्लस का वो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ z। यहाँ पे भी एक पॉलीगन दिया हुआ है और हमें वहाँ पे z की मेजर को फाइंड करना है। तो देखो बेटा ये इंटीरियर एंगल दे रखे हैं 1 2 3, जबकि इसमें साइड है 1 2 3 4 5 साइड है। तो पाँचों एंगल को फाइंड कर लेते हैं पहले। भाई ये लीनियर पेयर बनाएंगे, तो ये अंदर वाला हो गया 100, यहाँ से इसका अंदर वाला हो गया, क्योंकि 180 डिग्री सम है तो 110 डिग्री। ठीक है, यानी 110 डिग्री। तो बस अब अच्छा कितनी साइड है इसकी, 1 2 3 4 5। तो सॉल्यूशन देखो,
ये 5 साइड का जो फिगर बना यानी पॉलीगन बना वो पेंटागन हो गया। पेंटागन के जो सम होता है, अगर आपको नहीं पता तो जो ये नंबर ऑफ साइड में से 2 सब्ट्रैक्ट करके 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 5 - 2 इंटू 180 डिग्री यानी आ गया 3 इंटू 180 डिग्री यानी 540। तो ये इंटीरियर एंगल का जो सम है वो अगर आपको पता है डायरेक्टली तो बेटर है। मेरे को तो डायरेक्ट पता था अगर आपको नहीं पता तो आप फाइंड कर सकते हो इस फॉर्मूले के जरिए कि कोई भी अगर हमारा पॉलीगन है जिसमें n नंबर ऑफ साइड है तो उसके इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो n - 2 ब्रैकेट क्लोज करेंगे और बाहर 180 से 180 डिग्री से मल्टीप्लाई। तो देखो बेटा सभी इंटीरियर एंगल का सम यानी 30 डिग्री प्लस जेड प्लस 100 प्लस 110 इक्वल्स टू होना चाहिए, ठीक है, इतना होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो 2 जेड हो गया, 2 टाइम्स ऑफ जेड प्लस 30 130 हो गए और ये हो गया 10 मिलाएंगे 140 और ये हो गया हमारा 200, ये तो हो गया 240 हो गया सीधा इक्वल्स टू 5 इतना। तो वहाँ पे ले जाओ इसे 2z इक्वल्स टू 5, 40 में से 240 सब ट्रैक कर देंगे तो 2z की वैल्यू आ गई, ये आ गई 300 और z बराबर आ गया 300 डिग्री अपॉन में 2 यानी 150 डिग्री। तो z का मेजर आ गया 150 डिग्री, ठीक है बेटा। तो 150 डिग्री मेजर है जेड का। तो ये थे आपके 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन जिनका सॉल्यूशन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक अपना ध्यान रखें और मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहें, मेंटल मैथ्स की भी प्रैक्टिस करते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।